नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा अरोड़ा वर्मा, जो डायरेक्टर नमो वेलनेस सेंटर इंदौर की ओबेसिटी कंसल्टेंट और स्पाइन रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर नेहा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रगति जी फॉर हैविंग मी हियर टुडे। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइन रोग के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्याएं हैं तो डॉक्टर नेहा अरोड़ा वर्मा के नमो वेलनेस सेंटर के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप कार्यक्रम के बाद डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो चलिए नेहा जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपके हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहेंगे। जी प्रगति जी, मेरे हॉस्पिटल का नाम है नमो वेलनेस, जो एमपी का सबसे बड़ा यूनिट है स्पाइन रिहैब के लिए, वुमेन हेल्थ एंड ओबेसिटी मैनेजमेंट। इस यूनिट को चालू करने का हमारा एक पर्पस था कि ऐसे इलाज जहाँ पे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तकलीफ़ें होती हैं लोगों को, तो लोगों को मेट्रो की तरफ रुख करना पड़ता है। बट अब वही सारी सुविधाएं हम इंदौर में लेके आए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर जो उनके वहाँ मेट्रो में जाके खर्चे होते हैं वो ना हो, साथ ही उनको वो बेहतर सुविधाएं हमारी ही सिटी में मिले, जिससे उनके बहुत गंभीर समस्याएं जैसे स्पाइन के प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, उनके ऑपरेशन टाले जा सकते हैं। जी नेहा जी, स्पाइन को लेकर आप लगातार 12 वर्षों से जो है काम कर रहे हैं। क्या कारण आपको लगते हैं कि जिससे ये समस्या पैदा हो रही है और आजकल लोगों में देखी जा रही है? स्पाइन की समस्या देखिए पहले भी हुआ करती थी, बट कोविड के बाद से ये हुआ है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गई है। जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया तो लोगों ने बैठे बैठे सिर्फ खाया है या बिना एक्सरसाइज के घर में रह के जो उनका रूटीन बना है, उससे कहीं ना कहीं यह समस्या उम्र से 20 साल पहले हमें आजकल लोगों में देखने को मिल रही है। और कोविड में लोगों का जो खान पान रहा है उससे वेट काफ़ी बढ़ा। तो एक तो आपका पोस्चर ख़राब था, दूसरा आपने वजन को जो नियंत्रित नहीं किया, उससे ये समस्या पिछले 2 वर्षों में लगभग 80% जो है बढ़ गई है। तो इसके कारण हम जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं स्पाइन की, वो ये होती है कि अगर आपको स्पाइन से संबंधित रोग है तो उसके लिए आप लाइफस्टाइल को सही कीजिए, आपका वजन नियंत्रित कीजिए, आपके न्यूट्रिशन को मैनेज कीजिए, आपके पोस्चर को सही कीजिए। उसके बाद कहीं जाके आपको लगता है कि बहुत गंभीर समस्या है तो आप ऑपरेशन की तरफ रुख कीजिए। पर 90% लोग इन्हीं बदलाव से अपने ऑपरेशन को टाल सकते हैं और यही हमारा उद्देश्य भी है। जी नेहा जी, आजकल युवा पीढ़ी में ये जो रोग है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले जहाँ तक एडल्ट थे उनमें ये रोग देखने को मिल रहा था। इसकी वजह क्या है? कोरोना काल का भी असर काफ़ी देखने को मिला है। जी, मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ये है कि लोगों ने आजकल मोबिलिटी बहुत कम कर दी है। जो काम हो रहा है वो बैठ के हो रहा है, चलना फिरना एक तरीके से बहुत लिमिटेड हो गया है लोगों का। अब इसमें चाहे आप छोटे बच्चों की बात करें, चाहे आप एक मिडिल एज युवा की बात करें, चाहे आप एक बुज़ुर्ग की बात करें, हम सबकी लाइफ कोविड के बाद बहुत चेंज हुई है। ये सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है जो है स्पाइन से संबंधित या दर्द से संबंधित चीज़ों के इंक्रीज़ होने का। जी, आपने भारत में पहली बार 3D रोबोटिक तकनीक से लोगों का उपचार भी किया। ये तकनीक एक्चुअली है क्या? जी, 3D टेक्नोलॉजी बेसिकली देखिए जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, मैं आपको एक फ़ोटो में दिखाना चाहूँगी। ये जो रीढ़ की हड्डी है ये 3 डायमेंशनल व्यू में काम करती है। मतलब हम उठ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। तो इसका जो मैकेनिक्स होता है या इसके अंदर जो होने वाली प्रॉब्लम्स होती है, इन्हीं किन्हीं कारणों के पोस्चर के ख़राब होने की वजह से हो सकती है। कई बार 3D टेक्नोलॉजी में हमें उन चीज़ों के जवाब मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कई पेशेंट आते हैं जिनको उठ के खड़े होने में प्रॉब्लम है, कई पेशेंट आएंगे जिनको खड़े तो हो गए फिर चलने में प्रॉब्लम है। तो ये जो समस्या है, कई बार जब आप लेट जाते हैं, लेटने के बाद स्पाइन का जो व्यू आपको दिखता है वो 1D व्यू होता है। पर जब आप स्पाइन को मूव करके कोई चेकअप करते हैं या आपको ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको 3 डायमेंशनल व्यू पे एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखा जा सकता है और उसी में ही हमें ये पता चलता है कि आपकी हड्डियों के बीच में कितना स्पेस है, आपकी गद्दियों की क्या कंडीशन है, आपकी नसों में कितना खून का संचार हो रहा है, आपकी कौन कौन सी मांसपेशियाँ हैं जो अफेक्टेड हैं, कहाँ पे आपको पेन के कारण क्या है।
कई बार ये कारण हमारे अंदर ऑर्गन से संबंधित भी होते हैं। ऑर्गन मतलब जो हमारा आगे का पूरा हिस्सा है उससे भी संबंधित होते हैं। तो 3 डायमेंशनल व्यू एक ऐसा व्यू है जहाँ पे बिना चीरा फाड़ी के आप मरीज के बॉडी के अंदर का बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी नेहा जी, आजकल वर्क फ्रॉम होम चला, फिर जिस तरीके की जीवन शैली है, लोग ज़्यादातर सीट्स पर बैठकर ही काम करते हैं, तो ऐसे में ये रोग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्या? जी बिल्कुल हो जाते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल थोड़ा बदलें, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 10 घंटे की सिटिंग जॉब है, उसमें आप सिर्फ आपके मोबाइल में दिन में 3 से 4 बार अलार्म लगाएं कि आप एक सलंग ना बैठ के सिर्फ 5-5 मिनट का ब्रेक लें और थोड़ा सा चहलकदमी करें, तो ये प्रॉब्लम 30% तक ख़त्म हो सकती है। दूसरा बदलाव जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम प्रॉपर तरीके से पानी का सेवन करें, क्योंकि आजकल लोग पानी पीना भूल जाते हैं, उनके लिए एक वो टास्क हो जाती है कि पानी पीना है। और अगर हम प्रॉपर 3 से 4 लीटर पानी पिए तो हमारी मांसपेशियों में कभी भी कसावट या उस तरीके का स्ट्रेचिंग या दर्द ना उत्पन्न हो। तीसरा तरीका, जब हम बैठे हैं लैपटॉप या वर्क आपके टेबल पे जो काम कर रहे हो आप, उसकी हाइट अगर आप थोड़ी बढ़ा दें तो आपके स्पाइन को झुकना नहीं पड़ेगा, आपके बॉडी के ऊपर लोड नहीं आएगा। तो कुछ छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, जहाँ तक रीढ़ की हड्डी जो हमारी बॉडी का इंजन है उसके बचाव के लिए। नेहा जी, मोटापा आज की जीवन शैली में बड़ी समस्या बन गई है। आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं मोटापे को लेकर, तो इसके लिए आपकी स्पेशल 3 मिनट थेरेपी क्या है, ये कैसे काम करती है? जी, मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है प्रगति जी। एक्चुअली पहले आज से 10 साल पहले की मैं आपको बात बताती हूँ। तब मोटापा हमें मिलता था 10 में से या 20 में से एक व्यक्ति को। आज हमें मिलता है 10 में से 8 या 9 व्यक्ति को। ये बहुत बड़ा रेशो है और ये ज़रूर सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मोटापे का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम दिन भर भले कुछ करें चाहे नहीं करें, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो उसी आइसबर्ग को ब्रेक करने के लिए हम लेके आए 3 मिनट स्लिमिंग थेरेपी। तो अगर आपके पास दिन भर में बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल कुछ भी आप नहीं चेंज कर सकते हो बॉडी में, पर अगर आप 3 मिनट निकाल सकते हो तो भी आप 1 महीने में 10 किलो तक वजन कम कर सकते हो। तो ये हमारा एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है जो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सिर्फ हमारे ही क्लिनिक पे इंस्टॉल्ड है। दूसरा, मोटापा होने के कारण जो और समस्याएं हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, हार्ट के इश्यूज, जॉइंट पेन, घुटनों का घिस जाना, कमर की तकलीफ़ें, वो सारी चीज़ों में भी ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में ना सिर्फ फैट को कम करता है बल्कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के शरीर में होने वाली सूजन और उससे होने वाले दर्द को भी कंट्रोल करता है। तो ये एक मल्टी यूनिक अप्रोच है जो मोटापा और आपकी बॉडी के अलाइनमेंट पे भी काम करती है। बिल्कुल निश्चित ही। नेहा जी, आजकल बच्चों में भी बहुत कम उम्र में मोटापा देखने को मिलता है, ओबेसिटी की बीमारी होती है। खाने का इस पे कितना असर पड़ता है, खाना किस तरीके का लेना चाहिए और ये कैसे दूर किया जा सकता है? जी, बच्चों में तो आप बात करें तो कोविड के बाद बच्चों का बचपना ही ख़त्म हो गया है। वो भी कि दिन भर लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने बैठ के पढ़ाई करते थे और अब वो बिल्कुल बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन अगर इस तरीके से इनएक्टिव हो जाएगी तो हम बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो बच्चों का जो खान पान हम देखते हैं, जब वेट लॉस की बात आती है तो बच्चों को कोई भी रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं होती है। बच्चे अपनी मर्जी से अपने हिसाब से दिन में जितनी बार खाना चाहे उतनी बार खाते हैं, बट उनकी डाइट में हम हेल्दी चीज़ों को, जैसे फाइबर रिच फूड या टेस्टी वेरिएंट ऑफ फाइबर्स, वो हम मिला देते हैं, ताकि बच्चा डाइट समझ के नहीं खाएगा उसको, बच्चा स्नैक समझ के या पार्टी फूड समझ के उसको खाएगा, और साथ साथ में वो अपना न्यूट्रिशन भी पूरा करेगा, जिससे उसकी ग्रोथ होगी और वजन नियंत्रित होगा, और साथ साथ में उसको एक एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, जिससे कि वो जहाँ दिन भर बैठा रहता है या दिन भर कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठ के पढ़ाई करता है, उसको थोड़ी सी एक्टिविटी करने का भी मौका मिलेगा। तो बच्चों के लिए ये कंसेप्ट काफ़ी यूनिक है और बच्चों के लिए बहुत लाभदायक भी है। नेहा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सुविधा तो बहुत है लोगों के ज़िंदगी में। सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से काफ़ी आ गई है। बड़ी बड़ी गंभीर समस्याओं का भी अब हमने समाधान ढूंढ लिया है, उनको भी क्योर कर सकते हैं। लेकिन इनकी वजह से जो रोग हैं, जैसे स्पाइन रोग की आज हम बात कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जी,
हर चीज़ की अति या हर चीज़ की कमी दोनों ही नुकसानदायक है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें इतना ज़्यादा डिपेंडेंस कर दिया है कि आज हम अपने शरीर का उपयोग नहीं करते हैं। हम हर चीज़ को इतना इजीली पाना चाहते हैं कि हमने उस चीज़ को पाने के लिए जो कोशिश करनी होती है, जो एफर्ट करना होता है, वो बहुत हद तक कम बंद ही कर दिया है। तो जहाँ तक स्पाइन की बात होती है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि चाहे आप 10 साल के हों, चाहे आप 20 के हों, चाहे आप 50 के हों, चाहे आप 80 के क्यों ना हो, हमारा शरीर भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि उसके अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी टोटली लॉस हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनफैक्ट कभी अगर कुछ हड्डी टूट भी जाती है स्पाइन की, तो थोड़ा सा उसको आप जब स्टेबल करते हैं तो वो जुड़ भी जाती है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी जिस तरीके से भगवान ने बनाई है, हमको उसको वैसे ही एक्नॉलेज करना चाहिए। चीज़ों का सहारा लीजिए, टेक्नोलॉजी का सहारा ज़रूर लीजिए, बट उसके ऊपर हम अपने शरीर को पूरी तरीके से निर्भर कर दें या अपने आप को टोटली निर्भर कर दें, वो गलत होगा। बट इसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी वाइज हम इम्प्रूव ज़रूर करते हैं। बट जहाँ पे बात आती है, फॉर एग्जांपल किसी का पैर लकवाग्रस्त हो गया, किसी का हाथ लकवाग्रस्त हो गया, ब्रेन में हैमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलिटी का बहुत बड़ा रोल है। बट जहाँ तक एक नॉर्मल व्यक्ति की बॉडी की बात है, तो दोनों चीज़ों का एक संगम बनाए रखें ताकि आपकी बॉडी भी हेल्दी रहे और टेक्नोलॉजी वाइज भी हम चीज़ों का उपयोग कर सकें। नेहा जी, महिलाओं और पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो क्या स्पाइन रोग का कोई अंतर रहता है? रेशियो कितना रहता है इस बीमारी का? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने किया और ये मेरा बहुत मेरा पसंद का टॉपिक भी रहता है। महिलाओं में ये समस्या 70 to 75% मिलती है, बल्कि पुरुषों में ये समस्या आज से 10 साल पहले 2 या 3% थी, जो अब बढ़ के 20% हो गई है। महिलाओं में इसके मुख्य कारण होते हैं कि हमारे घर की जो महिलाएं, स्पेशली जो भारतीय महिलाएं होती हैं, वो पूरे घर का ध्यान रखती हैं सिवाय अपने खुद के। सेकेंडली, वो अपना पूरे घर को पेट भर खाना खिलाती हैं सिवाय खुद के, वो खुद बचा कुचा खा लेती हैं। तो ये समस्या उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और स्पेशली अगर मैं आज के ट्रेडिशन की बात करूँ, जो नई जनरेशन है, उन लोगों ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि वो लोग खासकर खाना कुक नहीं करते हैं, सारा खाना टेक अवे से आता है या ऑर्डर होता है या जंक फूड होता है, ताकि टाइम बचे। टाइम नहीं है ना, तो उसके कारण हमारा महिलाओं में आज भी यह रेशो काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडली, महिलाओं में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हार्मोनल्स होती हैं, कई बार कि आपको हार्मोनल इशू है जिसकी वजह से आपका बेली फैट बढ़ रहा है, और उस बेली फैट की वजह से आपका स्पाइन जल्दी घिस सकता है। या मान लीजिए आपने कंसीव किया, डिलीवरी हुई, आपका नॉर्मल डिलीवरी था या सी सेक्शन था, बहुत सारी चीज़ें महिलाओं में जो हम देखते हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा अपेक्षित होती हैं बजाय कि पुरुषों के। सेकेंडली, महिलाओं में एक चीज़ और हमें पाई जाती है, वो होता है कि नेग्लिजेंस। मान लीजिए अगर मैं 2 स्पाइन के पेशेंट्स की बात करूं, एक आदमी है और एक लेडी है, तो अगर आदमी होगा तो वो बोलेगा मैडम मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आप फटाफट ठीक कीजिए। और जहाँ महिलाएं होंगी वो बोलेंगी अभी तो हमारे घर में शादी है, अभी तो हमारे घर में फंक्शन है, अभी तो मुझे हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। और सोचने विचारने में वो बीमारी के बाद भी 1-2 महीना निकाल देती हैं, जिससे और रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो ये मेरा संदेश उन सभी महिलाओं को है कि आप भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो, आप अपने घर की इतनी इम्पॉर्टेंट पिलर हो कि अगर आप ठीक हो तो आपका पूरा घर ठीक है। तो ये बीमारियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के आप अपनी लाइफ को पेन फ्री एंजॉय करें। बिल्कुल नेहा जी, महिलाएं आपको सुन रही हैं और फॉलो भी करेंगी। तो बुजुर्गों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बुजुर्गों में घुटनों का जो दर्द है उसकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर महिलाएं जो हैं इससे ज़्यादा परेशान हैं। क्या बुजुर्गों के लिए भी आपका सेंटर विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है? जी बिल्कुल, 65+ के लिए वी हैव अ स्पेशल विंग, जहाँ पे हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब कोई बुज़ुर्ग पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको बहुत ज़्यादा वेटिंग ना हो, उसकी जो प्रॉपर तकलीफ़ें हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी बहुत लोनली होते हैं। कई बार बुज़ुर्गों की समस्याएं काफ़ी हद तक शारीरिक भी होती हैं और काफ़ी हद तक मानसिक भी होती हैं, क्योंकि आजकल ये लोग निगलेक्ट हो गए हैं फैमिली के अंदर भी। तो हमारा एक स्पेशल पूरा विंग है इसके ऊपर जो एल्डरली केयर पे काम करता है, जहाँ पे ना सिर्फ उनके शारीरिक दर्द बल्कि उनकी मानसिक तकलीफ़ें या उनकी काउंसलिंग, जहाँ पे उनको एक अपनापन वाली फीलिंग आए, जहाँ पे वो ये समझ पाएँ कि वो अपने दिल का दर्द बांट सकते हैं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी देखिए माइंड से संबंधित होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैं चल नहीं पा रहा,
60 साल की उम्र हुई, मैं चल नहीं पा रहा। इसके पहले मैं अपने घर में पूरा काम करता था, मैं अपने घर का लीडर था एक तरीके से। जैसे ही उम्र बढ़ी, रिटायर हो गए, उनकी पूरी माइंडसेट जो है वो चेंज हो गई। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं। और इन लोगों का जो बनावट होता है वो यंग जनरेशन से काफ़ी हद तक डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अब बुढ़ापे में या बुज़ुर्ग जब आप हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में वियर एंड टीयर काफ़ी बढ़ जाता है। और यही अगर हम कंपेयर करें महिलाएं वर्सेस पुरुष बुज़ुर्ग में, तो महिलाएं और ज़्यादा अपेक्षित आती हैं, क्योंकि वो पहले भी अपना ध्यान नहीं रखती हैं, काम में लगी रहती हैं, और बाद में भी जब उनके नाती पोते हो जाते हैं तब वो उनकी देख रेख में लगी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं पे बुज़ुर्गों को स्पेशल केयर की आवश्यकता है, और नमो वेलनेस पे वो पूरी केयर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के साथ उपलब्ध है, जहाँ पे वो अपनी आने वाली ज़िंदगी दर्द के बिना निकाल सकते हैं खुशी खुशी। बिल्कुल। तो मानसिक स्वास्थ्य की अभी बात आपने की है, अगर मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो फिजिकल हेल्थ पे मेंटल हेल्थ का कितना असर पड़ता है? और अभी हम स्पाइन रोग की बात कर रहे हैं, तो क्या मेंटल हेल्थ का उस पर भी असर पड़ता है? डेफिनेटली। आप इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति जो कल तक बिल्कुल ठीक था, आज सुबह वो उठा और वो मूव नहीं कर पा रहा। कल रात को उसने एक भारी वजन उठाया, स्पेशली अगर दिवाली में भी यही हुआ है लोगों के साथ में कि एकदम वजन उठाया और सुबह वो उठ नहीं पाए। अब आप उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति समझिए कि अब उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपकी तो गद्दी खसक गई है, अब आपको भाई साहब कराना पड़ेगा ऑपरेशन। तो कल तक जो व्यक्ति एकदम नॉर्मल था, अपनी ज़िंदगी खुशहाल से जी रहा था, आज उसकी पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटल्स और मेडिकल उसने चेंज कर दी। तो ये प्रवृत्ति आपको ना सिर्फ स्पाइन बल्कि मानसिक रोगों में डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, इन सबको भी जन्म देती है। पर अगर इसका एक रास्ता निकल सकता है तो वो ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो आप एक प्रॉपर एक्सपर्ट से, स्पेशलिस्ट से मिलिए, जो आपको ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी आपकी प्रॉब्लम को समझ के इस समस्या से आपको निकाल सकता है बाहर। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ और अचानक आपको सर पे चोट लगी और आप जब होश में आए तब हॉस्पिटल में थे, आपको स्ट्रोक हो गया, हैमरेज हो गया। अब आपकी आने वाली ज़िंदगी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे आप इतने सालों से जी रहे थे। अब उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति आप समझिए, जो कल तक एक यंग नौजवान लड़का या लड़की था, आज वो बिस्तर पे पड़ा है हॉस्पिटल में, जहाँ वो अपने हाथ और पैर को मूव नहीं कर पा रहा है। तो मानसिक स्थिति पेशेंट की बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग बेसिकली काम करते हैं गट पे। जो गट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपके पेट के अंदर स्थित है, जिसको हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमारे सारे प्रोग्राम आपके ब्रेन के स्टिमुलेशन या आपके ब्रेन की एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं। फिर वो चाहे आपकी एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो आपको नींद का प्रॉब्लम हो, इन सब के समागम से हम बोलते हैं वेलनेस। तो देर इज़ नो वन सिंगल क्योर फॉर एवरीथिंग, देर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्सन। जिसका ये ट्रीटमेंट हो रहा है, हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट्स सिर्फ मोटापा कम करना ना हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ कमर का दर्द कम करना ना हो सकता है उसको अपनी लाइफ में ऐसी कुछ स्ट्रगल्स हो रही हों जो वो बयां नहीं कर पा रहा हो, जिससे उसको पेन हो रहे हो, जिससे वो ओवर ईटिंग कर रहा हो। तो सारी चीज़ें प्रगति जी सब रिलेटेड होती हैं आपस में, और एक कंप्लीट केयर के लिए नमो वेलनेस डेडिकेटेड है। निश्चित ही नेहा जी, एक और संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहूँगी। हार्ट की समस्या की हम बात करते हैं, थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इनका कारण भी मोटापा हो सकता है। यदि किसी को ये समस्या है तो वजन घटने से क्या ये खत्म हो जाती हैं? जी, काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती है। जहाँ तक मैं हार्ट की बात करूँ, आपका हार्ट के ऊपर जो इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है वो वेट से होता है। एंड वेट कम करने से हार्ट के जो रिसर्चेस हैं वो बताते हैं कि आपको हार्ट अटैक या उन तरीके की तकलीफ़ें नहीं होंगी। पर जैसे थायराइड की हम बात करें, थायराइड एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। वो भी काफ़ी हद तक जब आप वेट नियंत्रित करते हो तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती है। जी डॉक्टर नेहा, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से मरीजों को कंसल्ट कर रही हैं, उनको सलाह दे रही हैं। जो मरीज आपसे जुड़ना चाहते हैं वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं 2 तरीके से सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। एक तो जो इंदौर में क्लिनिक है हमारा, वहाँ पे आप वॉक इन कर सकते हैं अगर आप एमपी से हैं या इंदौर के आसपास से हैं। सेकेंडली, मैं ग्लोबल कंसल्टेंट हूँ,
जिसका मतलब है कि मैं आपको जूम के थ्रू या वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और हमारे बहुत सारी सुविधाएं जो है वो ऑनलाइन इसीलिए भी हैं क्योंकि जब कोविड था, दुनिया बंद थी, तब भी हम लोगों का इलाज कर रहे थे। तो उसका सबसे बेहतर तरीका होता है कि जो नंबर आपका स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप पे आप आपकी रिपोर्ट्स के साथ में मुझे कांटेक्ट करें, ताकि हमारी टीम आपके साथ एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करेगी और वहाँ से हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। तो आज डॉक्टर नेहा जी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आयुष्मान में आज फिलहाल इतना ही। स्वस्थ रहिए, बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।